बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक में मैं बात करूंगा आपसे और इंफॉर्मेशन दूंगा, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन का मरकज़ मेरे साथ जो हस्ती है ये है, और इनका नाम हसन अब्बास ज़ैदी है। शोबिस के बहुत सीनियर मोस्ट रिपोर्टर हैं, रोज़नामा पाकिस्तान से वाबस्ता हैं। सवाल एक ही है कि इस वक्त वो इंडिया हो, वो पाकिस्तान हो, वो बांग्लादेश हो, जहां से भी एक आवाज आती है कि खवातीन के लिए जॉब करना, शोबिस की दुनिया में जॉब करना, हेल्थ की दुनिया में जॉब करना, टीचिंग की दुनिया में जॉब करना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। और जब से ये सोशल मीडिया इन हुआ है तो ऐसी कई कहानियां सामने आ रही हैं। तो इस वक्त जो खवातीन हैं वो रोना रो रही हैं, वो किसी भी शोबे से हो, वो शोबिस से हो, वो लॉलीवुड की हो, वो बॉलीवुड की हो, वो जिस वोट की भी मर्जी हो, वो एक ही है कि जिनसी हरासगी और हम जिन्स परस्ती, इसमें इजाफा हो गया है। ये क्यों है? पाकिस्तान की मरूफ बाज एक्टर्स और मॉडल्स ने भी ये इंकशाफ किया है। वो एक अमेरिका में पाकिस्तान साबुक मिस वर्ल्ड बैठी, मिस पाकिस्तान बैठी हैं खूबसूरती की दुनिया में, उन्होंने भी ये इंकशाफ किया, और पाकिस्तान की कई मॉडल्स। तो हसन अब्बास ज़ैदी मेरे साथ होंगे, जिनसे मैं ये पूछूंगा कि ये माजरा क्या है, ये जिनसी हरासगी जो खवातीन आए रोज रोना रोती हैं, क्या ये वाकई है और किस शोबे में ज़्यादा है? शोबे में ज़्यादा या किसी और में? और ये क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे कहानी क्या है? ये वाकयात क्या हैं? क्या औरत के लिए जो है इस मुआशरे में जो है काम करना मुश्किल नहीं हो गया? हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम के आगाज़ से कबल मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होने वाला था तो मुझे मेरे सीनियर भी हैं और बहुत नामवर सहाफ़ी भी हैं, जावेद इकबाल साहब ने बताया कि मैं बुनियादी तौर पर शोबा सेहत से वाबस्ता हूँ। मुख्तलिफ़ अस्पतालों में मेरा आना जाना रहता है और पैरा मेडिकल स्टाफ की जो ख़वातीन हैं वो अक्सर जो है ये शिकायत करती हुई पाई जाती हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो नाइट ड्यूटी के दौरान अक्सर उनको हरासा करते हैं। और मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये आपको बता रहा हूँ। देखिए, मेरी बात सुने, ये आप गलत तरफ जा रहे हैं और सही बात करें। रिसेंटली ये चल रहा है आपकी शोबिस से वाबस्ता जो खवातीन है। देखिए, पहले तो मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि आपने अपनी जो बीट के हिसाब से जो मुझे बताया, मैं उसमें सिर्फ इजाफा ये करूंगा। क्या हो रहा है ये मैं खुद रिपोर्ट करता रहता हूँ। इस वक्त जो बात हम कर रहे हैं नाज़रीन, वो मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनती रिपोर्टर रहे और अपने कैरियर के दौरान बहुत सारे वाक़यात की चश्मदीद गवाह भी हैं। ये कहते हैं कि अगर मैं कोई किताब लिखूं या इसका एक सिलसिला शुरू करूं तो शायद एक दो नहीं सैकड़ों प्रोग्राम मुझे करने पड़ जाएं। मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उन नर्सेस के बारे में मैं इंकशाफ कर सकता हूं जो अब इस शोबे से रिटायर होकर अपने घरेलू मामलात में मसरूफ हो चुके हैं। आप टाइम ज़ाया मत करें। अच्छा, अब बात है कि शोबिस में देखिए, जैसे इनके शोबे में बहुत सारी खवातीन परेशान हैं और जिनसी हरासगी का शिकार हैं, इसी तरह जो शोबिस है उसमें मुख्तलिफ जो है चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मी टू, कास्टिंग काउच, गिव एंड टेक, कुछ लो कुछ दो। आजकल सोशल मीडिया पर आप बहुत सारे इंटरव्यूज देख रहे होंगे। अरीज चौधरी साहिबा ने अभी इंटरव्यू दिया। ये अरीज चौधरी हमारे नाज़रीन को बताएं कि कौन है ये साबिक मिस पाकिस्तान वर्ल्ड हैं और इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि जनाब 80 से 85% जो शोबिस से वाबस्ता लोग हैं वो तो किसी न किसी बदले के एवज काम देते हैं, लेकिन मैं वो शख्सियत या मैं वो अदाकारा हूँ कि जिसने अपनी सलाहियतों के बल पर वो जो है अरूज हासिल किया है।
इसी तरह मारिया मलिक जो लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं और इन दिनों कराची में हैं और बड़े बड़े ड्रामों में काम कर रही हैं, बड़े बड़े लीडिंग रोल्स उन्हें मिले, वो भी ये कहती हैं कि मुझे भी बहुत सारी जो है गिव एंड टेक की ऑफ़र्स हुई लेकिन मैंने कबूल नहीं किया। वैसे शोबिज़ में तो ये एक आम बात है। लेकिन इन दिनों जो खातून बहुत ज़्यादा वायरल हो गई उसका नाम है मैमूना कद्दूस। उसके इंटरव्यू के बाद तो एक हलचल सी मच गई और उन्होंने कहा जो लाहौर है, लाहौर बुनियाद है हम जिन्स परस्ती की, उन्होंने कहा था मरकज है, मरकज बन गया है। ख़वातीन का ख़वातीन से ताल्लुक़ हो या लड़के का लड़के से ताल्लुक़ हो, मर्द का मर्द से ताल्लुक़ हो, यहाँ जो है ये शोबिज़ में इसकी बुनियाद लाहौर ने डाली और ये फिर पूरे मुल्क में फैल गया। कराची के लोग प्रोफेशनल हैं, वो गर्लफ्रेंड बनाने से कबल भी डील ऑफ़र करते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है उस डील को कबूल करें या ना करें, लेकिन ये बात सच है कि गिव एंड टेक के बगैर कोई भी लड़की शोबिज़ में तरक्की नहीं कर सकती। और मैं चीफ़ रिपोर्टर साहब जावेद इकबाल साहब जो हैं रोज़नामा पाकिस्तान से इनकी वाबस्तगी है, बहुत तवील वाबस्तगी है, इनकी बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ। इन्होंने ये कहा था कि जी महकमा सेहत ही नहीं, ज़िंदगी के हर शोबे में, चाहे वो बैंकिंग हो या कोई भी दफ्तर हो, और ख़ास तौर पे इन्होंने बताया कि मीडिया की ख़वातीन जो हैं वो तरक्की के ज़ीने चढ़ने के लिए जो है वो बहुत सारे लोगों से ताल्लुक़ और रवाबत बना लेती हैं। और इन्होंने तो खैर बहुत सारे नाम लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसी की पर्दापोशी नहीं करना चाहते, नहीं तो जब पर्दा उठेगा तो बड़े बड़े जो है लोग बेपर्दा हो जाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि तरक्की की सीढ़ी चढ़ने के लिए जो ख़वातीन हैं शोबिज़ की, वो सोशल मीडिया की और मीडिया हाउसेज में जो काम करती हैं, क्या जो आप बात कह रहे हैं वो सच है कि गिव एंड टेक करना पड़ता है? ये गिव एंड टेक क्या होता है? नहीं, गिव एंड टेक तो ज़ाहिरी बात है। जैसा कि आपने मुझे बताया था कि जब मैं इब्तदाई दौर में आया तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं अपनी रिपोर्टिंग में कुछ ऐसी स्टोरीज़ ब्रेक करूं जिसको लोग पढ़कर मुझे दाद व तहसीन से नवाजें, और जो शब की तारीकी में मुख्तलिफ़ अस्पतालों की आपने मुझे बातें बताई कि ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, वो डॉक्टर ने नर्स को इस तरह। आप दूसरी तरफ जा रहे हैं हसन साहब जी। आपकी शोबिज़ से वाबस्ता जो ख़वातीन हैं, जो मॉडल्स हैं, जैसे आपने नाम बताए उनके, तो उनके पास इसके उनसे पूछा आपने कि कोई सबूत है कि जी मैंने ही नहीं पूछा, लेकिन अब तो सोशल मीडिया पर उनके इंटरव्यूज वायरल हो चुके हैं। ये नहीं है कि मैंने करना है, बल्कि हमारी मुल्क की बहुत नामवर सिंगर आयमा बेग, उन्होंने तो गुज़िश्ता 2 साल से मी टू की मुहिम चलाई हुई है। मी टू एक ऐसी मुहिम है जो हॉलीवुड से चली थी, बॉलीवुड आई और बॉलीवुड से पाकिस्तान की ख़वातीन ने भी ये इजहार करना शुरू कर दिया। अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी का केस तो ज़बान ज़दे आम ही रहा, और मीशा शफ़ी साबित नहीं कर सकी कि अली ज़फ़र ने जो है उनके साथ जो जिनसी हरासगी की थी वो दुरुस्त भी है या नहीं। तो ये तो एक आम सी बात है, ये तो सिलसिले चलते रहते हैं। कुछ ख़वातीन जो है वो ये कहती हैं कि हमें पेशकश ज़रूर हुई लेकिन हमने नहीं मानी और बाकियों ने मान ली। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि जो इंटरव्यू देता है वो यही कहता है कि जी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, बाकियों के साथ हुआ है। अच्छा, जैसे आप कहते हैं हसन, मुझे ये हर नर्स जो है वो ये कहती है कि मैं बच गई हूँ, बाकी दूसरी के साथ कुछ ना कुछ। ये पंगेबाजी मत करो, जिस पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं उस पे आप बात करें, गलत तरफ पे आप बात ना करें। नहीं, ये देखिए चीफ साहब, आपने मुझे ये कहा, ये गलत बात नहीं है। आपने मुझे ये कहा कि जनाब मैं क्योंकि शोबा सेहत महकमा हेल्थ बात कर रहा हूँ शोबिज़ की खबर। नहीं, शोबिज़ का तो मैं बताऊंगा ना, हेल्थ का आपने मुझे बताया, लेकिन क्योंकि आप पर्दा नशीनों के नाम सामने नहीं लाना चाह रहे थे, आपने ये कहा कि मैंने अस्पतालों में भी। साइबर क्राइम क्यों, ये ऐसे वाकयात क्यों बढ़ रहे हैं, इस पे आप इतने सीनियर
शोबिज रिपोर्टर हैं, ये बताएं। ये वाकयात बढ़ नहीं रहे हैं जनाब। आपको एक बहुत बड़ा और तारीखी जो है वाकया सुना देता हूं, जो कि आप जल्दी से सुनाएं मुझे। आजहानी ऋषि कपूर जो राज कपूर के साहबजादे थे, राज कपूर जो बॉलीवुड के शोमैन के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा कि वजंती माला और मेरे जो डैडी थे राज कपूर, उनके दरमियान ताल्लुकात उस्तवार हो गए थे काम करते करते साथ, तो इसलिए मेरी वालदा जो है घर छोड़कर चली गई थी। हाँ। ये वाकयात आज ही के नहीं, पाकिस्तान बनने से कबल भी कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर काम मिलता था। हर जगह यही सिलसिला है, क्योंकि आप बहुत सारे मसाइल और मसलहतों का शिकार रहते हैं। आपने साइबर क्राइम कहाँ है? FIA का साइबर क्राइम का जो देखें, साइबर क्राइम तब हरकत में आता है जब कोई रिपोर्ट करे। जब कोई रिपोर्ट नहीं करेगा और खामोश रहेगा। अभी दुआ मलिक जो हुमायूं मलिक और फिरोज खान की बहन है, जिनका शोबिस से ताल्लुक रहा, अब वो अमेरिका में हैं और शोबिस को खैरबाद कह चुकी हैं, शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपने बाल बच्चों के साथ खुशो खुर्रम है। उन्होंने ये कहा कि जब मैं शोबिस में नई आई तो मुझे जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं उस शख्सियत का नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो बहुत बड़ी शख्सियत है, नामवर शख्सियत है। मैं तो अमेरिका में हूँ लेकिन मेरी फैमिली पाकिस्तान में है, उसको किसी किस्म का भी नुकसान पहुँच सकता है। हाल ही में बॉलीवुड में क्वीन ऑफ बॉलीवुड का खिताब पाने वाली रेखा, जो सीनियर तरीन आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि मैंने जिनसी हरासगी का सामना अपनी पहली ही फिल्म में किया, जब हीरो ने मुसलसल मुझे पकड़कर वो हरकतें की जो नाकाबिले बयान हैं। ये अब ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। अच्छा, ये अभी पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान में भी शोर मचा हुआ है इस वक्त। पाकिस्तान में शोर ज़रूर मचा हुआ है, लेकिन कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। खातून वो कहते हैं हाँ पेशकश हुई है हमें। पहले खवातीन जो है इकट्ठी चाय पीती हैं, बिरयानियाँ खाती हैं शोबिस की हीरो के साथ और प्रोड्यूसर्स के साथ, और बाद में उन पे इल्ज़ाम लगा देती हैं। ये तो कोई अखलाकी बात ना। देखें, बात ये है कि इल्ज़ाम नाम नहीं ले रही। मुझे तो पता है, मैं तो कई नाम जानता हूँ। वो जालिम आदमी बताओ ना कि जिन लोगों ने सब कुछ किया और वो धड़ल्ले से इस शोबे में मौजूद हैं। अब अगर मैं एक बहुत ही अजीब सी बात कर दूं, एक हमारी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन वो बात इतनी नामुनासिब है उस इंटरव्यू में कि मैं कर नहीं सकता। क्या बात थी? नहीं, वो बात ऑफ द रिकॉर्ड तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि उसने क्या कहा, ये चैनल जो है बहुत ऑफ द रिकॉर्ड बता दो। नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड आपको कैमरे के बाद बताऊंगा। कैमरा बंद हो गया। नाज़रीन, ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। यहाँ पे वक्त होता है ब्रेक, नहीं प्रोग्राम खत्म करने का वक्त हो गया। हसन साहब मेरे साथ रहेंगे, कल आपके लिए लाएंगे ये कि कौन कौन सी शोबिज़ की खवातीन जो है वो इस वक्त जिनसी हरासगी का भी शिकार है और हम जिस्म परस्ती का भी। जावेद इकबाल और हसन को दें इजाज़त, चलाने के बाद।